कानपुर मंडल उद्योगों का गढ़ बन रहा है। यूपी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यूपी के गोल्डन बेल्ट के रूप में आज कानपुर मंडल के सभी जिलों कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद की तस्वीर बदल रही है। कानपुर को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना ये डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानपुर मंडल विकास का मॉडल बनकर उभरा है। ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव, यही स्पीड आपके विकसित भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। चमड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध यूपी का इंडस्ट्रियल हब कानपुर नगर, जिसे योगी सरकार ने 715 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दिया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक घरों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए गए। मैं शशांक शुक्ला अवधपुरी कानपुर का निवासी हूं। मैंने 1 जून 2024 को सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करवाया था। तब से मुझे काफी राहत मिली है बिजली के बिल में। नून नदी का पुनर्जीवन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम साबित हुआ है। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत एनीमिया मुक्त अभियान ने कानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। सरस आजीविका मेला 2026 महिलाओं की उद्यमशीलता का जीवंत उदाहरण बनकर उभरा है। गंगा किनारे बोट क्लब का संचालन इस बदलती पहचान का प्रतीक है, जहां पर्यटन और सांस्कृतिक अनुभव एक साथ आकार ले रहे हैं। मकसूदाबाद में फॉरेस्ट सिटी, बोटानिकल गार्डन का विकास और गौतम बुद्ध पार्क का सौंदर्यीकरण से शहर की हरियाली बढ़ रही है। 1800 से ज्यादा युवा उद्यमी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, फंड और ट्रेनिंग से अपना स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं। कानपुर देहात, जहां गांव और शहर की सीमा धीरे धीरे विकास के नए निशान बना रही है। यहाँ प्रदेश सरकार ने सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, बाईपास, इंटरकनेक्टिविटी और धार्मिक स्थलों तक कनेक्टिविटी को मजबूत बनाकर जिले की नई बुनियाद रखी है। 350 बीघा पर बन रहे नए औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग नीति 2022 के तहत 500 से ज्यादा एमएसएमई आएंगे, जिससे हजारों युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। भीमसेन से आउटर रिंग रोड तक 3000 एकड़ में नया शहरी क्षेत्र। यहीं से कानपुर देहात भी शहरी विकास की धारा में बह रहा है। टेक्सटाइल उत्पादों के लिए जाना जाने वाला इटावा, जहां प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बमनीपुर और सरसई नावर कृपालपुर जैसी ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर 3-4 करोड़ रुपए का निवेश किया। इटावा नगर पालिका परिषद के विस्तारित क्षेत्र में 16 गांवों में विकास कार्य। नगर में सीवर लाइन से क्षतिग्रस्त सड़कें नई। नवीन मंडी इटावा में मार्गों का नवीनीकरण। इटावा आईटीआई से संचालित आईटीआई सैफई के लिए नया भवन और नए ग्रेड। इटावा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना। स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान, बैडमिंटन कोर्ट। कन्नौज, जहां खुशबू भी उद्योग बनी और गांव भी आदर्श बने। योगी सरकार एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत कन्नौज के युवाओं को इत्र निर्माण की निःशुल्क ट्रेनिंग ही नहीं दे रही, बल्कि इत्र उद्यमियों के लिए इत्र पार्क और निर्यात की समस्याओं का समाधान भी कर रही है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के चौथे चरण में 17 अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव चुने गए। प्रति गांव लगभग 20 लाख रुपए के विकास से सड़क, पानी, बिजली, नाली और सामुदायिक भवन बन रहे हैं। कन्नौज के 43 गांव आदर्श गांव बन चुके हैं और आगे भी 6 गांव जोड़े जाएंगे। फर्रुखाबाद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने 2476 करोड़ रुपए की 308 परियोजनाओं का उपहार दिया। फर्रुखाबाद के विकास की रीढ़ हैं नई सड़कें और ब्रिज। फतेहगढ़ से गुरसहायगंज रोड को 4 लेन में डिजाइन किया गया है। विशालकाय सीवरेज योजना से फतेहगढ़ आवास विकास और शहर के 3 खंडों में बांटकर पूरा किया जाएगा। कई बड़े निवेशकों ने फर्रुखाबाद में कृषि प्रसंस्करण इकाइयां लगाने की योजना बनाई है। डबल इंजन की सरकार जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से कानपुर नगर वासियों को स्वस्थ तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला से बेटियों को सशक्त बना रही है, वहीं दूसरी तरफ कानपुर देहात में हर घर को नल कनेक्शन और उज्ज्वला योजना से रसोई को धुआं मुक्त करके महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है।
और इसमें लड़कियों को आगे बढ़ने का बहुत ही मौका मिल रहा है और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और लड़कियां स्कूल जा रही है। उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए यह योजना है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये कानपुर मंडल के चहुमुखी विकास की कहानी है।